अगर आपको हमारी सुनाई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए सुनते हैं आज की मधुर कहानी। इंदौर, वो शहर जो अपनी चटपटी चाट, गर्मागर्म पोहे जलेबी और रात को जिंदा हो उठने वाले सराफा बाजार के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर का असली रंग उसकी गलियों में बसता है, जहां हर नुक्कड़ पर कोई कहानी जन्म लेती है। इन्हीं गलियों में पल बढ़ रही थी तिशा, मोहल्ले की सबसे हंसमुख और सबसे खूबसूरत लड़की। उसकी हंसी ऐसी थी कि जैसे किसी मंदिर में घंटी बजी हो, और उसकी आंखें, उनमें न जाने कितनी कहानियां छुपी रहतीं। तिशा का घर पुराने राजवाड़ा के पास था। सुबह सुबह जब मोहल्ले में सब्जियों की गाड़ियां लगतीं, तो तिशा अपनी खिड़की से झांककर देखती। चाय का कप हाथ में होता, बाल खुले रहते और चेहरा बिना मेकअप के भी ऐसा खिलता जैसे गुलाब पर ताजी ओस की बूंदें हों। बचपन से ही मोहल्ले में एक नाम उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा था, तारुन। लोग कहते, जहां तिशा होगी वहां तारुन भी जरूर होगा। तिशा और तारुन एक ही मोहल्ले में, एक ही उम्र के थे। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर मजाक में कह देतीं, देख लेना, ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे के ही होंगे। जब मोहल्ले में पतंगबाजी होती तो तिशा अपनी छत से तारुन को आवाज देती, अरे जल्दी पकड़, मेरी पतंग जा रही है। तारुन दौड़ता और उसकी पतंग बचा लेता। फिर शरारती अंदाज में कहता, अगर मैं न होता तो तेरा क्या होता तिशु? और तिशा हंसते हंसते जवाब देती, तू है न, तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। ये मासूम जुमला उस समय मजाक था, लेकिन धीरे धीरे यही उनकी जिंदगी की हकीकत बनने लगा। तारुन बचपन से ही थोड़ा गंभीर किस्म का था। न ज्यादा बोलता, न दिखावा करता, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। स्कूल में जब कभी तिशा का किसी से झगड़ा हो जाता तो तारुन ही उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा होता। एक बार किसी लड़के ने तिशा को चिढ़ाया तो तारुन ने चुपचाप उसकी कॉपी पकड़कर फाड़ दी। झगड़ा बड़ा हो गया, लेकिन तिशा की आंखों में उस दिन तारुन के लिए कुछ और ही चमक थी। उसने धीमे से कहा था, तू हमेशा ऐसे ही मेरी रक्षा करेगा ना? तारुन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। शायद उस दिन तिशा के दिल में पहली बार हल्की सी टीस उठी थी, दोस्ती से कुछ गहरी। समय बदला, दोनों बड़े हुए और कॉलेज पहुंच गए। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की गलियों में दोनों की हंसी ठिठोली गूंजने लगी। क्लास में दोनों हमेशा एक साथ बैठते। प्रोफेसर अक्सर हंसते हुए कहते, तुम दोनों को अलग किया जाए तो शायद किताबें भी रूठ जाए। कॉलेज की कैंटीन में पोहे जलेबी का कॉम्बो खाते हुए दोनों घंटों बातें करते। कभी भविष्य के सपने, कभी मोहल्ले की पुरानी बातें, तो कभी एक दूसरे की आदतें। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे तिशा ने पूछा, तूने कभी सोचा है तेरी शादी किससे होगी? तारुन ने सहजता से कहा, सोचना क्या है, शादी वही होगी जहां दिल होगा। तिशा ने हंसते हुए कहा, और दिल कहाँ है तेरा? तारुन उसकी आंखों में देखता रहा, कुछ कह नहीं पाया। उसकी चुप्पी में ही तिशा ने बहुत कुछ पढ़ लिया। उस दिन तिशा का दिल देर तक धड़कता रहा। तिशा का जन्मदिन आया। पूरे मोहल्ले और कॉलेज में दोस्तों ने पार्टी की बातें की, लेकिन तारुन ने चुपचाप एक सरप्राइज रखा। कॉलेज की लाइब्रेरी के पिछवाड़े वाले बगीचे में उसने छोटे छोटे दिए जलाए थे। बीच में केक रखा था। जब तिशा वहां पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। हैप्पी बर्थडे तिशु। तारुन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना अपनापन था कि तिशा को लगा ये किसी और की शुभकामना जैसी नहीं है। उसने केक काटा और पहला टुकड़ा तारुन को खिलाया। तारुन ने उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। तिशा की पूरी देह में बिजली सी दौड़ गई। उस रात डायरी में उसने लिखा, मैं आज समझी कि मोहब्बत शब्दों से नहीं, एहसास से बयां होती है, और मेरा एहसास बस एक नाम पुकारता है, तारुन। बरसात की एक शाम थी। बाहर पानी झमाझम गिर रहा था। तारुन के कमरे की खिड़की खुली थी। हवा अंदर आ रही थी। तिशा खामोश बैठी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तारुन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया
और उसके बाल कानों के पीछे सरका दिए। दोनों की आंखें मिलीं और फिर वो पल आ गया जिसकी चाहत अनकहे शब्दों में बरसों से पल रही थी। उनके होंठ मिले, एक छोटा सा मासूम सा चुंबन, लेकिन उसमें पूरी दुनिया समा गई थी। तिशा की आंखें बंद थीं। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तारुण, तू मेरी जिंदगी है। तारुण ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और तू मेरी आदत। इसके बाद दोनों के रिश्ते में नई गर्माहट आ गई। अब साथ बैठने में, हाथ थामने में या कंधे पर सिर रखने में कोई झिझक नहीं थी। सराफा बाजार की भीड़ में, राजवाड़ा की गलियों में, होलकर कॉलेज के मैदान में, जहां भी जाते लोग उन्हें देखकर बस यही कहते, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक बार तिशा ने तारुण से पूछा, अगर कभी मैं तुझसे दूर चली जाऊं तो? तारुण ने मुस्कुराकर कहा, तू कभी दूर जाएगी ही नहीं, क्योंकि तू मेरी रूह का हिस्सा है। उसके इन शब्दों ने तिशा की आंखों में आंसू ला दिए। उसने उसी पल मन ही मन ठान लिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तारुण की ही रहूंगी। कॉलेज के बाद जिंदगी ने धीरे धीरे अपने रास्ते बदल दिए। तारुण ने एक नामी कंपनी में जॉब ज्वाइन की और उसी के जरिए उसकी जिंदगी में आया तंज। तंज नाम जितना अनोखा, शख्सियत उतनी ही आकर्षक। लंबा कद, गेहुआ रंग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चुंबकीय गहराई। वो बातों में बहुत खुला, दिल फेंक अंदाज का, लेकिन भीतर से बेहद समझदार और संवेदनशील। तारुण अक्सर अपने ऑफिस के किस्से तिशा को सुनाता। आज तंज ने क्लाइंट मीटिंग में सबको चौंका दिया। उसके आइडियाज कमाल के हैं। धीरे धीरे तिशा के मन में एक उत्सुकता जगी, आखिर ये तंज है कौन? तिशा की जिज्ञासा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक शाम तारुण ने उसे कहा, आज तुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाता हूँ। रेनबो कैफे, इंदौर। भीड़ हल्की थी। तंज वहां पहले से बैठा हुआ था। जब तिशा ने पहली बार उसे देखा तो उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसकी मुस्कान आत्मविश्वासी थी, पर आंखों में एक हल्की उदासी भी छिपी थी। हाय, मैं तंज। उसने हाथ बढ़ाया। तिशा ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। उसके हाथ की पकड़ में गर्मजोशी थी, अलगसी, अनजानी। और उसी पल तिशा ने महसूस किया कि उसका दिल कहीं हल्का सा डगमगा गया है। कैफे की उस मुलाकात में बातें बहुत सामान्य थीं। तारुण हंसी मजाक करता रहा, तंज अपने अनुभव बांटता रहा, लेकिन बीच बीच में तंज और तिशा की नजरें टकरातीं। तिशा को लगता जैसे उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल में उतरता जा रहा है। तंज की बातें साधारण थीं, लेकिन उनमें एक अलगसी परिपक्वता थी जो तिशा को बांध रही थी। उस रात घर लौटकर तिशा देर तक सोचती रही, ये क्या था? क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा किसी नए सुर को पहचान रही है? अब तिशा अक्सर तारुण से तंज के बारे में पूछ लेती, वो आजकल कैसा है? काम में बहुत बिजी है, या फिर तुम दोनों साथ बैठते हो? तारुण को ये सब सामान्य लगता, लेकिन तिशा के मन में हलचल थी। वो हर बार तंज के जिक्र पर कुछ अलग ही महसूस करती। एक दिन ऑफिस की पार्टी थी। तारुण ने तिशा को भी बुला लिया। डांस फ्लोर पर हल्की रोशनी, मध्यम म्यूजिक और गिलासों की खनक थी। तिशा और तंज की नजरें वहां फिर टकराईं। भीड़ के बीच से निकलकर तंज उसके पास आया और बोला, डांस करोगी? तिशा ने हिचकिचाकर हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में हाथ आते ही तिशा को लगा जैसे बिजली दौड़ गई हो। डांस के दौरान उसकी कमर पर तंज का हाथ था। तिशा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर था, कहीं तंज सुन न ले। उसकी आंखों में देखकर तंज ने धीमे से कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, जैसे इनमें पूरी दुनिया छुपी हो। तिशा उस पल में खो गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर, उसकी आत्मा, सब कुछ किसी अनजानी आग में तप रहा है। डांस के बाद दोनों बालकनी में चले गए। ठंडी हवा बह रही थी और रात का सन्नाटा हल्के म्यूजिक के साथ घुल रहा था। तंज ने उसके चेहरे से एक लट हटाई और कहा, तुम्हारी मुस्कान, ये दिल रोक देती है। तिशा का गला सूख गया।
उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गुम हो गए। तंज झुका और उसके कान के पास फुसफुसाया, काश ये रात कभी खत्म न हो। तिशा की सांसें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उसके होंठ कांप रहे हैं। तंज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पल तिशा के भीतर तूफान था। वो जानती थी कि वो पहले से तारुण को चाहती है, लेकिन तंज की मौजूदगी उसके भीतर नई आग जगा रही थी। उसने खुद को रोकते हुए हाथ पीछे खींचा और धीरे से कहा, मुझे जाना चाहिए। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर तंज को देखा। तंज की आंखों में कुछ ऐसा था कि तिशा की रूह कांप गई। तिशा अब खुद से डरने लगी थी। एक ओर तारुण था, उसका सहारा, उसका पहला और सबसे गहरा भरोसा, और दूसरी ओर तंज था, उसकी आंखों में बसा रहस्य, उसकी आवाज में छुपा आकर्षण और उसकी मौजूदगी का जुनून। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं गलत हूं? क्या प्यार सिर्फ एक बार होता है? लेकिन हर बार दिल कहता, नहीं, जो मैं दोनों के लिए महसूस करती हूं वो सच्चा है। एक शाम तारुण ने ऑफिस से सीधे तिशा को बुलाया। तिशु, आज तंज भी आ रहा है, साथ बैठेंगे। कैफे में बैठकर तीनों बातें करने लगे। तारुण हंसी मजाक करता रहा, लेकिन तिशा की नजरें बार बार तंज की ओर खिंच रही थी। तंज कभी हल्के से मुस्कुराता, कभी कप में कॉफी घोलते हुए चुप हो जाता। उसकी चुप्पी में कुछ ऐसा था जो तिशा को भीतर तक छू रहा था। बातों के बीच अचानक तिशा का हाथ मेज पर रखा हुआ था। अनजाने में तंज की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। वो स्पर्श कुछ सेकंड का था, लेकिन तिशा के लिए वो पल समय से बाहर निकल गया। उसकी सांसें रुक सी गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ दिनों बाद तारुण ने दोनों को अपने घर बुलाया। वो खुद थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। कमरे में तिशा और तंज अकेले रह गए। लाइट अचानक चली गई। कमरे में बस खिड़की से आती चांदनी थी। तिशा खिड़की के पास खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। तंज धीरे से पीछे आकर बोला, तुम्हें पता है, इस चांदनी में तुम सचमुच किसी पेंटिंग जैसी लग रही हो। तिशा पलटी। उसकी आंखें तंज की आंखों से टकराईं। दोनों के बीच एक खामोशी थी, लेकिन वही खामोशी सबसे जोर से बोल रही थी। तंज ने धीरे से उसका गाल छुआ। तिशा की पूरी देह सिहर गई। तंज, उसने धीमे से कहा। हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी। और फिर उनके होंठ मिले। वो चुंबन मासूम भी था, पर उसमें बेकाबू चाहत की आग भी थी। तिशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक तूफान था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को पीछे खींच लिया। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसकी आंखें भर आईं। तंज ने उसकी हथेलियां थामकर कहा, अगर ये गलत होता तो तेरे आंसू मुझे रोक देते, लेकिन ये आंसू बता रहे हैं कि तेरे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। तिशा खामोश रही। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। अगले ही दिन शाम को तारुण ने अचानक कहा, तिशु, तू जानती है न, एक दिन मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तिशा चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तारुण, तू मेरी जिंदगी है, उसने सच कहा, लेकिन आधा सच। उसका दिल रो रहा था। काश मैं तुझे पूरी सच्चाई बता पाती। कुछ दिनों बाद तंज ने उसे आर्ट गैलरी बुलाया। चारों ओर रंग बिरंगी पेंटिंग्स थी। वातावरण शांत था, लेकिन दिलों में तूफान। एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर तंज बोला, देखो, इसमें 2 रंग है, दोनों अलग हैं, पर जब मिलते हैं तो सबसे खूबसूरत तस्वीर बनती है। क्या हम भी वैसे नहीं हैं? तिशा उसकी आंखों में डूब गई। उसके शब्द दिल पर सीधे उतर गए। तंज ने धीरे से उसका चेहरा थामा। तिशा ने पहली बार बिना झिझक के उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उसकी धड़कनें तिशा के कानों में गूंज रही थी। तिशा ने आंखें बंद की और उनके होंठ फिर मिले, इस बार लंबा, गहरा और पागलपन से भरा। तिशा का दिल कह रहा था कि ये पल हमेशा के लिए थम जाए, लेकिन दिमाग में तारुण की तस्वीर आ गई। वो झटके से अलग हो गई। नहीं, मैं गलत कर रही हूँ।
मैं तारुन को धोखा नहीं दे सकती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तंज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, ये धोखा नहीं है तिशा, ये तेरे दिल की सच्चाई है और मैं इस सच्चाई के लिए इंतजार करूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। तिशा वहीं खड़ी रही, टूटी हुई, उलझी हुई। उसके दिल का आधा हिस्सा तारुन के पास था और आधा तंज के। तिशा अब हर दिन खुद से लड़ रही थी। सुबह उठते ही उसे सबसे पहले तारुन का चेहरा याद आता, उसका बचपन का साथी, उसकी आदत, उसका भरोसा। लेकिन रात को जब वो अकेली होती तो तंज की आंखें उसे चैन से सोने नहीं देती। वो डायरी में लिखती, दोनों मेरे दिल के हिस्से हैं, एक मुझे सुकून देता है, दूसरा मुझे जुनून देता है। मैं किसी एक को छोड़ दूं तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। एक शाम तारुन ने तिशा और तंज दोनों को सराफा की गलियों में साथ बुलाया। तीनों घूमते रहे, हंसी मजाक करते रहे, लेकिन तंज और तिशा की नजरें कई बार आपस में टकराईं। तारुन को पहली बार कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि जब तंज ने भीड़ में तिशा का हाथ थामा, कहते हुए गिर न जाना, तो तिशा का चेहरा लाल हो गया। वो मासूम मुस्कान नहीं थी, वो कुछ और था। उस रात तारुन ने तंज को फोन किया, सच बता, तुझ और तिशु के बीच कुछ है क्या? कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर तंज ने कहा, हाँ, मैं तिशा से प्यार करता हूँ। तारुन का दिल टूट गया, लेकिन वो जानता था कि तंज झूठ नहीं बोल रहा। अगले दिन तारुन ने तिशा को बुलाया। उसकी आवाज भारी थी। तिशु, क्या तू मुझे सच बता सकती है? क्या तू तंज से भी प्यार करती है? तिशा का दिल कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, हाँ, मैं तुझसे भी प्यार करती हूँ और तंज से भी। ये सुनकर तारुन की आंखें भर आईं। उसने दीवार पर मुट्ठी मारी, लेकिन अगले ही पल चुप हो गया। तिशु, मैंने सोचा था तू सिर्फ मेरी है, लेकिन अगर तेरा दिल सचमुच दोनों के लिए धड़कता है तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी मोहब्बत भी। कुछ दिन बाद तिशा ने दोनों को एक ही जगह बुलाया, राजवाड़ा की छत पर, जहां से पूरा इंदौर दिखता था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोई न हो। मैं आप दोनों से एक साथ कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। ये गलत नहीं है, ये मेरे दिल की सच्चाई है। मैं चाहकर भी किसी एक को चुन नहीं सकती। अगर मैं चुनूंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि मेरा आधा दिल एक के पास है और आधा दिल दूसरे के। तारुन और तंज दोनों खामोश थे। हवा चल रही थी, जैसे आसमान भी उनकी खामोशी सुन रहा हो। आखिरकार तंज ने कहा, तिशा, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। तू अपनी जिंदगी अपनी तरह जी। तारुन ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, हाँ, तू चुन ले। हम दोनों तेरा इंतजार करेंगे, लेकिन तुझे एक को चुनना होगा। उस रात तिशा देर तक तंज से फोन पर बात करती रही। तंज ने कहा, काश मैं तुझे अपनी बाहों में भरकर कभी न छोड़ूं। तिशा रोते हुए बोली, काश मैं दोनों के साथ रह पाती। तू मेरी धड़कन है तंज, और तारुन मेरी रूह। तंज ने उसे चुप कराया। जब तू मेरे पास होती है न, तो लगता है पूरी दुनिया ठहर गई है। तिशा ने धीरे से जवाब दिया, और जब तू मुझे छूता है तो मुझे लगता है मैं पहली बार जिंदा हुई हूँ। उनकी बातें रात भर चलती रहीं। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी गहरी खामोशी। हर शब्द में प्यार टपकता था, हर सांस में चाहत। अगले दिन जब तिशा तारुन से मिली तो उसने बिना कुछ कहे बस उसका हाथ थाम लिया। तारुन ने उसकी आंखों में आंसू देखे और चुपचाप उसे सीने से लगा लिया। उसने कहा, तिशु, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर तेरी खुशी किसी और के साथ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तिशा उस पल टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल सचमुच दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा तारुन के साथ धड़कता है, दूसरा तंज के साथ। तिशा कई दिनों से बेचैन थी। तारुन से मिलने पर उसे अपनापन मिलता था, पर तंज के बिना उसके भीतर आग सी जलती रहती। एक शाम तंज ने उसे फोन किया।
तिशा, आज आ जाओ, मैं तुझे अपने घर बुला रहा हूँ। बस थोड़ी देर बैठेंगे। तिशा पहले हिचकी, फिर मान गई। इंदौर की गलियों से होकर जब वो तंज के घर पहुंची तो दिल तेजी से धड़क रहा था। तंज दरवाजे पर खड़ा था। उसने तिशा को देखते ही कहा, तू आ गई। मुझे डर था तू मना कर देगी। तिशा ने धीमी मुस्कान दी। मना करना चाहा था, पर दिल मानता कहा है। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। खिड़की से चांद की किरणें अंदर आ रही थी। तिशा खामोश बैठी थी और तंज उसे निहारता रहा। तू जानती है तिशा, जब तू पास होती है तो मुझे लगता है जैसे जिंदगी पूरी है, और जब तू नहीं होती तो सब अधूरा। तिशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और चाहत भी। धीरे धीरे तंज उसके पास आया। उसके हाथों को थामा। क्या मैं तुझे अपनी बाहों में भर सकता हूँ? तिशा की पलकों ने झुककर इजाजत दी। अगले ही पल वो उसकी बाहों में थी। उस आलिंगन में गर्माहट थी, सुरक्षा थी और पागलपन भी। तिशा ने पहली बार खुद को पूरी तरह उसके करीब महसूस किया। उस रात उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। तिशा ने सिर तंज के सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें गूंज रही थी। हर धड़कन मानो उसका नाम पुकार रही थी। तंज ने उसके चेहरे को हाथों से थामकर कहा, तिशा, अगर तेरे पास सिर्फ एक रात हो मेरे साथ, तो भी मैं उसे पूरी जिंदगी मान लूंगा। तिशा की आंखें भीग गईं। ऐसा मत कहो, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। तंज ने उसके होठों को चूम लिया। वो चुंबन लंबा था, गहरा था, मानो सारी मोहब्बत उसी एक पल में सिमट आई हो। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे में खुद को समेट लिया। पलकों की नमी, उंगलियों का स्पर्श, सांसों की गर्माहट, सब मिलकर उस रात को अमर बना रहे थे। वो रात सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का संगम था। अगली सुबह तिशा जब जागी तो खुद को पहली बार हल्का महसूस कर रही थी, मानो उसका आधा बोझ उतर गया हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद तंज ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक की तेज टक्कर ने उसकी जिंदगी छीन ली। खबर सुनते ही तिशा चीख पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अस्पताल पहुंची तो बस उसकी निर्जीव देह देख पाई। उसका चेहरा शांत था, मानो सो गया हो। लेकिन तिशा जानती थी कि अब वो कभी नहीं जागेगा। तिशा ने तंज का हाथ पकड़कर कहा, तूने कहा था तू हमेशा रहेगा। झूठ बोला तूने। अब मैं कैसे जीऊंगी? उसकी चीखें सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया। तारुण भी वही था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को संभाल रहा था। उसने तिशा को बाहों में भर लिया। दिन गुजरते गए, पर तिशा का दिल तंज से खाली नहीं हुआ। वो हर रात उसकी यादों में रोती। उसके फोन में तंज की आवाज, उसकी तस्वीरें, उसकी बातें, सब जिंदा थी। तारुण ने उसे कभी मजबूर नहीं किया। वो जानता था कि तिशा के दिल में तंज हमेशा रहेगा। एक शाम तिशा ने तारुण से कहा, तू जानता है न, मैं तुझसे भी प्यार करती हूँ। तारुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे दिल में तंज की जगह हमेशा रहेगी, और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। तिशा उसकी बाहों में रो पड़ी। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने उसे अधूरा प्यार दिया, लेकिन उसी अधूरेपन में शायद उसकी पूरी मोहब्बत छुपी थी। प्रिय डायरी, आज फिर बारिश हो रही है। इंदौर की सड़कों पर पानी की बूंदें वैसे ही नाच रही हैं, जैसे कभी मेरे दिल में दो नाम नाचे थे, तारुण और तंज। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से होती तो जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन मेरा दिल तो जिद्दी था। उसने दो रास्ते चुने। एक वो रास्ता जो बचपन से साथ था, जिसने मुझे संभाला, मुझे समझा, मेरा तारुण। और दूसरा वो रास्ता जिसने मुझे जलाया, मुझे पागलपन दिया, मुझे जिंदा महसूस कराया, मेरा तंज। मैं दोनों से सच्चा प्यार करती थी। हाँ, लोग कहेंगे ये गलत था, लेकिन मैं जानती हूँ ये मेरी सच्चाई थी। आज जब तंज इस दुनिया में नहीं है, तब भी उसकी खुशबू मेरे आसपास रहती है। उसकी हंसी, उसकी आंखें,
उसका पहला और आखिरी चुंबन सब मेरे जिस्म और रूह पर अंकित है। वो रात जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे खतरनाक याद है। कभी कभी मैं आंखें बंद करती हूँ तो उसकी उंगलियों का स्पर्श अब भी महसूस होता है, लेकिन साथ ही जब मैं रोती हूँ तो कोई और है जो मेरे आंसू पोंछता है। कोई और है जो बिना शिकायत किए मेरे दिल में बसे दूसरे नाम को स्वीकार करता है। वो है मेरा तारुन। तारुन ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया, कभी सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा, तू मेरे साथ है, बस यही काफी है। बाकी तेरे दिल में जो जगह है वो मैं भी मानता हूँ। डायरी। क्या तुम्हें पता है, ये कैसा प्यार है जो मुझे अधूरा बनाकर भी पूरा कर देता है। एक का होना मुझे जीने का सहारा देता है और दूसरे की याद मुझे हर दिन जलाकर भी जीवित रखती है। कभी कभी रात को मैं तारुन की गोद में सिर रखकर सोती हूँ और सपनों में तंज आता है। तारुन मेरी सांसों का सुकून है और तंज मेरी धड़कनों की बेचैनी। शायद यही मोहब्बत है, पूरी न होकर भी जिंदगी को मायने दे जाना। शायद यही किस्मत है, जिसे खोकर भी उसे हमेशा दिल में जिंदा रखना। और शायद यही मैं हूँ, तिशा, जो दो मोहब्बतों के बीच जी रही है। एक मेरे साथ है और दूसरा मेरे भीतर। तुम्हारी तिशा। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।